दोस्तों हमने पिछले पार्ट में देखा कि स्पेशल कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा भाई भूल गए? जीरेंड और इंफिनिटिव को सीखा। स्पेशल कंडीशन में हम लोग जीरेंड को सीखे और इंफिनिटिव को सीखे। तो जीरेंड कैसे बनाते थे? वर्ब की प्रथम अवस्था के आखिरी में आईएनजी जोड़ने से जीरेंड बना और वर्ब की प्रथम अवस्था के पहले टू लगाने से क्या बन गया? इंफिनिटिव। तो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कुछ और स्पेशल कंडीशन के बारे में, जिसे हम डमी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। डमी सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का भाव, ये बच्चों शांत रहो, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट का भाव यानी कर्ता का भाव स्पष्ट ना हो तो वहां पे हम डमी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जब ऐसी अवस्था में प्रयोग होने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो आपका डमी सब्जेक्ट कहलाता है। डमी सब्जेक्ट के रूप में हम इट और देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट और ओके, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं इट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सभी छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, दिन, दिनांक, महीना, वर्ष, ठीक है, कोई त्योहार हो, मौसम हो, ऋतु हो, ठीक है, या छोटे बच्चों के लिए भी, जो छोटा छोटा बच्चा लोग होता है उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। मजे की बात यह है बच्चों, इट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर नंबर की वर्ब का प्रयोग करेंगे। यानी इट हमेशा सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। जब इट डमी सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इट हमेशा सिंगुलर के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। उसके साथ भले वर्ब या सब्जेक्ट आपका क्या हो, चिल्ड्रन या फिर कुछ और लगा हो, लेकिन वर्ब का जो नंबर होता है इसमें हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर नंबर का ही लगेगा। भाई यानी क्रिया कैसे लगेगी? हमेशा सिंगुलर नंबर की ही लगेगी। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे है एग्जाम्पल, इट इज ए चाइल्ड। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा, अभी तो हमारा सेंटेंस भी नहीं पूरा हुआ। अब ये पूरा हो गया, इट इज ए चाइल्ड। तो इसका मतलब क्या बच्चों? यह एक बच्चा है, यह एक बच्चा है, यह बच्चा है, ऐसा भी कह सकते हो, यह बच्चा है, यह एक बच्चा है या फिर यह बच्चा है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे इट का प्रयोग हुआ डमी सब्जेक्ट के रूप में। बात समझ में आई? एक्चुअली बच्चा तो यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। बच्चा ऑब्जेक्ट है ना? यह बच्चा है, यह ऑब्जेक्ट है। कुछ लोगों को लगता होगा कि सब्जेक्ट है, लेकिन यह क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हमने किसका प्रयोग किया है? इट का। इसमें सब्जेक्ट स्पष्ट भाव में था ही नहीं। तो जब सब्जेक्ट स्पष्ट भाव में ना हो तो आपको हमने बताया किसका प्रयोग करते हैं? इट या देयर। लेकिन अभी बताया मैंने कि कोई छोटा छोटा जीव जंतु, कीट पतंग, ऋतु, मौसम, महीना, वर्ष, तारीख, त्योहार, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो ये बच्चा क्या है? छोटा बच्चा है भाई, तो इसके लिए हमने इट का प्रयोग कर दिया। इट इज चिल्ड्रेन, क्या बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? इट इज चिल्ड्रेन। अभी लग रहा होगा यहाँ पे प्लूरल हो गया है। चिल्ड्रेन तो बच्चे प्लूरल हैं, बट ये ऑब्जेक्ट है, नॉट ए सब्जेक्ट। बात समझ में आई? yes, और हम हमेशा किसके प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट के गार्डिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट के गार्डिंग में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमेशा हमने बताया इट के साथ किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर का। यहाँ पे वैसे क्या होना चाहिए था? चिल्ड्रन के गार्डिंग आर होना चाहिए था। इट आर चिल्ड्रेन, या बच्चे हैं, लेकिन इट इज चिल्ड्रेन, या बच्चे हैं। चिल्ड्रेन क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है? चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। चिल्ड्रेन को यस लगा के प्लूरल बनाने की कोशिश मत कीजिए। इसका सिंगुलर क्या होता है? चाइल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आई? तो आगे जरा देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, इट वाज ए रेनी डे। यह बारिश का दिन है। आज वैसे मौसम भी बारिश का कुछ ऐसा लगा हुआ है, तो बूंदाबांदी भी हुई। आज हुई थी बूंदाबांदी दोपहर में। तो इट वाज ए रेनी डे,
आज का दिन कैसा था भाई? यह दिन बारिश का था। तो यहाँ पे भी के साथ किसका प्रयोग किया गया? यहाँ पे मौसम का बता रहा था, मौसम के लिए हम क्या लगाते हैं? कभी कभी इट का प्रयोग करते हैं। इट वाज जनवरी, यह क्या थी? जनवरी थी। अभी मुझे बोले इट इज क्या है? मई। इट इज मई, तो यह क्या है? मई है। ये क्या है भाई? महीना है। और यहाँ भी क्या था? महीना था। महीने के लिए किसका प्रयोग करते हो? इट का प्रयोग करते हो। बात समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज इंडिपेंडेंस। कोई घटना भी हो जाए, ठीक है, कोई घटना या त्योहार, मैंने लिखा ना त्योहार, तो ये त्योहार ही तो है, इंडिपेंडेंस फेस्टिवल ही है ना। यस सर। तो ये भी तो क्या है? फेस्टिवल है। अगर होली दीपावली भी लिखा ना हो आपको तो भी क्या करोगे? वहां भी इट का प्रयोग करोगे। इट इज होली, इट इज दीपावली। ओके, तो वैसे इट इज इंडिपेंडेंट डे, या कौन सा दिन है? स्वतंत्रता दिवस का दिन है। बात समझ में आई? यस सर। चलो देखते हैं देयर का प्रयोग। बच्चों देयर का प्रयोग इंट्रोडक्शन के रूप में करते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय के रूप में। आपने कोई कहानी वाली पढ़ी होगी स्टोरी, तो उसमें जिसमें कहानी टाइप का रहता है तो वहां पे प्रयोग करता है देयर इज ए ना, देयर आर ऐसे करके होता है समथिंग। शुरुआत ऐसे करता है, देयर वर 2 चिल्ड्रेन, देयर इज ए स्मॉल विलेज इन ए बिग सिटी। तमाम प्रकार से करके आता है छोटा छोटा। तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन देना चाहता है। सबसे पहले आपको क्या है? आपको उस कहानी के बारे में कुछ परिचय है? नहीं है, तो वो देयर लगा के आपको परिचित कराना चाहता है। बात समझ में आई? वहाँ देयर का मतलब होता है कहाँ, वहाँ नहीं होता। वहाँ ये एक्चुअली इंट्रोडक्शन के लिए होता है। वहाँ पे कहीं का प्रयोग करते हैं, कहीं पर, किसी गाँव में, ऐसा कहते हो ना। तो हमने बताया देयर का प्रयोग कब करते हैं? इंट्रोडक्शन के रूप में, परिचय देने के रूप में करते हैं। और देयर के पश्चात आने वाली जो क्रिया होती है बच्चों, वो देयर के पश्चात आने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। अगर उसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया क्या होगी? सिंगुलर होगी। अगर ऑब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो उसकी क्रिया भी क्या होगी? प्लूरल। बात समझ में आई? यस सर। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ना, ये ऑब्जेक्ट की गाड़ी नहीं लगा इसमें इट वाले में हमेशा सिंगुलर नंबर की क्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब देयर का प्रयोग करोगे आप डमी सब्जेक्ट के रूप में, तब क्या करेंगे? हम देखेंगे कि देयर के पश्चात जो इसमें ऑब्जेक्ट आया है वह ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है या फिर प्लूरल नंबर है। अगर सिंगुलर नंबर है तो हम क्रिया किसी लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। और प्लूरल नंबर का है तो क्रिया कैसी लगाएंगे? प्लूरल। बात समझ में आई? यस सर। तो एग्जाम्पल भी देखेंगे कुछ। देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखा है मैंने। एक राजा था, एक पहले से बोल दिया, एक वही परिचय करा रहा है आपको। एक राजा था। आखिर कहानी की शुरुआत करते हो आप लोग तो क्या लिखोगे? देयर वाज ए किंग। ऐसे नहीं लिखेंगे देयर वर ए किंग, ऐसा नहीं होगा। तो ये वाज क्या? किंग कैसा था? सिंगुलर था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लग गया यहाँ पे? वाज, सिंगुलर लग गया वाज। जंगल में 2 बूढ़े शेर थे। जंगल में 2 बूढ़े शेर थे। परिचय करा रहे हो आप, ठीक है? ऐसे नहीं बनाओगे फॉरेस्ट इनटू, गलत हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो देयर वाज या फिर वर क्या लगेगा यहाँ पे? अब यहाँ पे देखेंगे कितने से थे? 2 थे, तो 2 हो गया तो हमारा प्लूरल हो गया, तो लिखेंगे देयर वर। यहाँ पे वाज का प्रयोग करोगे गलत हो जाएगा और वर का ही सही रहेगा। तो देयर वर 2 ओल्ड लायन इन द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट को कभी कभी जंगल के रूप में जंगल भी प्रयोग कर लिया जाता है। तीसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा है, जगह का अभाव था तो हमने यहाँ पे लिख दिया, थोड़ा यूज किया जाए पूरी जगह। तो यहाँ पे लिखा मैंने, कक्षा में कई छात्र हैं। तो देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, कई हैं, गिनती नहीं है, मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। बात समझ में आई? यस सर। तो हम क्या सीखे आज? डमी सब्जेक्ट को। डमी सब्जेक्ट क्या कहलाता है बच्चों? जब किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का भाव स्पष्ट ना हो तो ऐसी अवस्था में हम जो सब्जेक्ट का प्रयोग, जिस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं वह डमी सब्जेक्ट कहलाता है। डमी सब्जेक्ट के रूप में हम इट और देयर का प्रयोग करते हैं।
इट का प्रयोग छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, ठीक है, और क्या, दिन दिनांक, महीना, वर्ष, तारीख, त्योहार, ठीक है, ऋतु, मौसम आदि के लिए किया जाता है और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे। और एक चीज और, जब इट का प्रयोग करोगे तो हमेशा वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर की होगी। इट का प्रयोग करोगे तो वर्ब हमेशा कैसी होगी बच्चों, बात समझ में आई। यस सर। देयर का प्रयोग देखेंगे। देयर का प्रयोग इंट्रोडक्शन, परिचय के रूप में करते हैं और देयर का प्रयोग के बाद हमेशा वर्ब उसमें आने वाली ऑब्जेक्ट के नंबर के अनुसार ही यूज होती है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का तो क्रिया हमारी कैसे लगेगी, सिंगुलर। अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल नंबर का तो क्रिया प्लूरल नंबर की। इतनी बात समझ में आई। यस सर। ठीक है, नोट कीजिए, आगे देखते हैं।